आप बहुत अच्छा कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, तो तालियां नहीं बजा रहे हैं। और इधर का बाढ़ बहुत अच्छी ताली बजा रहा है, पर वो पीछे बैठा है। मेरा निवेदन है, यदि आप लोग ये खाली जगह पर इधर आ जाए तो मजा आ जाएगा। यही अच्छे, ये पानी गांव में आके पता चला कि आधे लोग आगे से सुन रहे हैं और आधे लोग पीछे से सुन रहे हैं। हेलो, तब मैं कहता हूँ, क्या उमेश जी, इनका ऐसा है कि ताली तो हर कविता पे बजाएंगे। वो जानते हैं अगर नहीं बजी तो अगले जन्म में घर घर जाके बजाना पड़ेगा। तो ताली तो हर कविता में बजाएंगे। बजाओगे कि नहीं? देखिए, संख्या आपकी कम है, लेकिन आप लोग अच्छे मन से सुन रहे हैं, इसलिए जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है कि आप तालियां सब बजाएं। कविता समझ में आए या नहीं आए, ताली बजा के पड़ोसी को ये बताओ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। तब मैं कहता हूँ, कभी सोचा नहीं हमने ये कैसा दौर आया है, कभी सोचा नहीं हमने ये कैसा दौर आया है, दुखी पहले से थे हम सब, कोरोना और आया है। रखो मुस्कान चेहरों पर, गया कोरोना भूल जाओ, अब क्या करना है? रखो मुस्कान चेहरों पर, बजाओ आप सब ताली, हंसाने आपको हरदा से लो में जोर आया है। क्या बात है, क्या बात है, गौर साहब, बहुत शानदार। और मेरे परिचय में भाई सोलंकी जी कुछ लाइनें बता रहे थे कि मैं पत्रकार हूँ, हरदा से आया हूँ, पापा ने ऐसा भेजा, कन्नौज में रोक लिया, ये बोला वो बोला। मैं एक बात कह दूं, महेंद्र जाट जी का फोन आया निखिल के पास, निखिल भाई के पास, मेरे अनुज के पास, कि भैया कवि सम्मेलन करवाना, जितेंद्र भाई और निखिल मिलके टीम बनाओ, कवि सम्मेलन कराना। बोला कब? इनने बोला शनिवार करवाओ। मैंने कहा कहाँ? बोले पानी गांव में। मैंने कहा पानी गांव में शनिवार को कवि सम्मेलन नहीं होगा, रविवार को कर सकते हैं, शनिवार छोड़ के कोई भी दिन कर लो। ये बोले क्यों? मैंने कहा हमारे मंच पे एक शनि महाराज है। क्या बात है, देख लो, काला ढूस लग रहा है। आपके इधर काला ढूस बोलते हो कि काला कुड बोलते हो? नहीं, काली कट, काली कट बोलते हो। मैंने बोला हम नहीं करें। बोले क्यों? मैंने कहा भैया हमने हरदा में शनिवार को कवि सम्मेलन करवा लिया। हरदा की महिलाएं शनिवार का दिन शनि महाराज समझ के तेल चढ़ाने पहुंच गई। अरे समस्या तेल चढ़ाए जब तक तो हुई नहीं, इनके कान में दो एक महिलाओं ने अगरबत्ती खोज गई। स्वागत किया, बहुत शानदार। तो हमारे मंच का ये काला धन है, वापस आ गया देश में। और भैया सुनो, मैं मजाक कर रहा था, भैया की शादी हो गई है, 2-3 बच्चे भी हैं। हम तो उनके यहाँ गए ना, तो भाभी जी वो सफेद छपरा कुत्ता आया ना, उसकी पप्पी ले रही। मैं जो भाभी जी कहीं कर रहा था, देख ले रहा मेरे पाप से भी पप्पी ले रहे, मैंने कहा मुँह तो इधर है। अरे कौन कहता है कि पानी गांव के लोग कवि सम्मेलन अच्छा नहीं सुनते हैं? आप लोग जितना अच्छा और मन से सुन रहे हो। और ये जो प्रतियोगी समिति है, वो जो माइक का आवाज डीजे तेज कर रही है, उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है कि अपनी तालियों की आवाज इतनी करे कि वो वहां तक पहुंच जाए। तब मैं कहता हूँ, मैं पानी गांव के लोगों को जानकारी देकर जा रहा हूँ, कोई भी वीडियो बनाए तो सोशल मीडिया पे मत डालना, मेरे घर तक पहुंचना नहीं चाहिए। मैं अपनी पत्नी का सबसे ज्यादा पीड़ित व्यक्ति हूँ। क्या बात नहीं काका, सही बात है। तुमको हंसी आ रही? मैं घर में झाड़ू मैं लगाऊं, पोछा मैं करूं, बर्तन मैं मांजूं, तुमको हंसी आ रही है काका? तुम भी करते हो दो काम? अरे दो काम तुम भी कर रहे हो? अच्छा। मेरी का माताराम, मेरी जो पहली बार शादी हुई, अरे तो पहली बार ही तो तुम तो ऐसे हंस रहे जैसे तुम लोगों की 2-2 बार हुई हो यहाँ पे। मेरी जब पहली बार शादी हुई, मैं ससुराल गया जी। मेरे सास है ना, मेरे को आने ही नहीं दे। मैंने कि काई हो गया, ध्यान क्यों नहीं दे रहा है तुम्हारा? कहीं नहीं, हमारी भैंस को पहाड़ों मर गया, तो कहीं तुम जरा भैंस का आगे खड़ा हो जाओ, दूध दे देगी के। अरे काका, बहुत बुरी बेइज्जती हो ससुराल में। बिल्कुल। जिनकी शादी हो गई उनको पता है ससुराल वाला इज्जत 2-4 बारी करे, बात नहीं करे। मैं तो पत्नी पीड़ित संघ को अध्यक्ष बन रहा हूँ भैया। काका ये काका, पत्नी पीड़ित को मतलब जाने? तो सब भक्त तुम भी पीड़ित है, महाराज जैसा हाल तुम्हारा भी है। अरे काका, अच्छा मैं सोचो कि पानी गांव में जाकर मैं हमारा दर्द बताऊंगा कोई है तो लोगों ने हमारा सिंपैथी करे, या तो हंस रहे हैं सब अपने अपने।
मैं पतली पीढ़ी संघ का अध्यक्ष कैसे बना, तब मैं कहता हूं भाई कि बीवी से लड़ते लड़ते मैं तो दक्ष हो गया। क्या बात। बीवी से लड़ते लड़ते मैं तो दक्ष हो गया। घर में बनी वो पक्ष में विपक्ष हो गया। ताली गलत जगह बजा दी, अभी अध्यक्ष तो बनने दो मेरे को। कि बीवी से लड़ते लड़ते मैं तो दक्ष हो गया। घर में बनी वो पक्ष में विपक्ष हो गया। अपनी ही बीवी से दुखी हूँ मैं तो इस कदर, पत्नी पीड़ित संघ का अध्यक्ष हो गया। पत्नी पीड़ित संघ। अच्छा भैया, शानदार शानदार। हाँ, मैं अध्यक्ष बन गया, तुमको शानदार शानदार समझ में आया। और जो माताराम महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं और पति यदि रोकते हो तो उनको क्या जवाब देना, वो मैं बताता हूँ 2 लाइन। स्वागत भैया। ये जाती है ना महिला ब्यूटी पार्लर वगैरह, सब जाए। अपना पति यदि या परिवार के लोग ब्यूटी पार्लर जाने से रोके तो उनको एक जवाब दे देना कि जो गाड़ी नई और सुंदर होती है वही सर्विसिंग के लिए जाती है, जो खटारा होती है उसमें तो घर ही पानी डालते धो लेते हैं। क्या बात है, अच्छा व्यंग्य। अच्छा, एक बात, एक राजनीतिक व्यंग्य में सुनाता हूँ। स्वागत भाई। अच्छा सुन रहे इसलिए सुना रहा हूँ ना, वरना अभी बैठ जाता मैं। और आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप लोग मन से सुन रहे हैं। स्वागत सर। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे देश के डिस्कवरी चैनल पर गए और बेयर ग्रिल्स उनसे मिला, तो वो बेयर ग्रिल्स ने उनसे कहा कि मुझे चूहा खाना है जंगल में। तो मोदी जी ने कहा चूहा मत खाओ, ये गणेश जी का वाहन है। तो बोले अच्छा ठीक है, सांप खा लेने दो। बोले हमारे शंकर भगवान का वाहन है। तो बोले चूहा भी नहीं खाऊं, सांप भी नहीं खाऊं, तो मोर खा लेने दो। तुम बात कर लो सौरांजलि जी से, वो तुम्हारी सास की उम्र की है। बोले बेयर ग्रिल्स ने बोला कि जब चूहा नहीं खाने दे रहा हो, सांप नहीं खा रहे हो, मोर खा लेने दो। मोदी जी ने कहा मोर मत खाओ, ये कार्तिकेय भगवान का वाहन है। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूं, अब भैंस खा लेता। मोदी जी ने कहा खा ले, हमको क्या करना, यमराज का वाहन है, तू जानना तेरा मामला निकल जाए। अरे ताली फिर गलत जगह बज गई। अब उसने कहा कि यार भैंस भी नहीं खाऊं, कुछ भी नहीं खाऊं, तो ये क्या, मैं इंडिया में आया हूं, कुछ तो खाने दो। मोदी जी ने कहा 2014 में एक नारा दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब बजाता है। और जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये भैया तो सेटिंग थी कि जब मैं तुम पढ़ो तो मैं पहनाऊंगा माला, जब मैं पढ़ूंगा तुम पहनाना, ये सेटिंग का मामला है। आप लोग भी ऐसी सेटिंग सीखो। मैं बता रहा था कि यहाँ की कुछ लड़कियां सेल्फी लेती हैं, पानी गाँव की लेती है बेटा सेल्फी, और कुछ ज्यादा बीड़ी पीते हैं। आप एक अंतर देखना, जो लड़की, एक अंतर नहीं समानता देखना, जो लड़कियां जब सेल्फी लेती हैं और जो बीड़ी पीने वाले दादा होते हैं, इनके दोनों के मुंह एक जैसे होते हैं। भैया मेरे को देख के सीटी क्यों मार रहे हैं? जब मैडम आ जाए 2-2 बार सीटी मार लेना, तेरा लक्षण ठीक नहीं लग रहा मेरा। तो मैं एक तो बोला देता तुम मेरे को बीच बीच में। नव युवक गरबा उत्सव समिति द्वारा बहुत अच्छा कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। ये तो हंसने हंसाने की बात थी, लेकिन मैं अपनी मूल औकात पे आ जाता हूँ और मैं आपको सुनाता हूँ कि पहली बार शादी हुई और ससुराल गया, गोरी गट्ट सालियां भी देख मुस्काई थी। मेरी बीवी का कलर और ये सोलंकी जी का कलर काली मट भैंसा जैसी हो रही है। ये वीडियो में डाल देना कोई काली मट भैंसा जैसी। सोलंकी जी तुम्हारे कलर से 21 का कलर चैलेंज कर लो, ऐसा लगता है तुम्हारी बहन है। अरे है ना, बिल्कुल। देखो भैया, रंग से भी तो होती है ना बहन, है ना। अब एक बात मैं कहता हूँ, एक अच्छी बात है याद मुझे, वो तो बेचारी मेरी बहन है। मैं जब भी हरदा जाऊँगा तो जरूर कहूँगा। फिर भी एक बात ये जरूर कह दूँ इनसे कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता? कौन कहता है कि बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता? अरे आम जब तक मजा नहीं देता तब तक पिलपिला नहीं होता। जोरदार तालियां बजाओ, ये पिलपिले आम के लिए ताली बजा दो एक बार।
ये तिलतिला नहीं है, सड़ा हुआ आम दिख रहा है हमको, एक्सपायरी डेट का। तब मैं कहता हूँ कि पहली बार शादी हुई और ससुराल गया। अच्छा, मेरे को लगा मैडम को पहनाने आ गए। और मेरे को पिलाना आया था। अरे पीछे तो दूरदर्शन दिख रहा है। मेरे भाई की जय हो। चलो ठीक, चलो बहुत बढ़िया, बैठिए आप, बैठिए। बहुत बढ़िया, कमलापुर की टीम का स्वागत है अभी। तब मैं कहता हूँ कि पहली बार शादी हुई और ससुराल गया, गोरी गट थालियां भी देख मुझसे खाई थी। हाँ, कि पहली वाली ने तो मुझे शहर घुमाया और दूसरी वाली ने तो खीर हाथों से खिलाई थी। मेरी दो साली हैं, दोनों गोरी हैं और मेरी बीवी काली। अब सुनना, वो चौथी पंक्ति पर एक एक श्रोता ताली बजाना जिसने अभी तक नहीं बजाई। काका जी आप भी बजाना, आप शटर के अंदर बैठ के, मेरे को मालूम है आप धन्ना सेठ हो तो ताली बजा सकते हो। ऐसा कहीं कोई शास्त्र में नहीं लिखा कि धन्ना सेठ ताली नहीं बजाएगा। हाँ बजाइए ताली। कि पहली बार शादी हुई और ससुराल गया, गोरी गट सालियां भी देख मुझसे ताई थी। पूरी इज्जत और पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है पानी गांव की। तालियां इतनी जोर से बजाना कि पहली बार शादी हुई और ससुराल गया, गोरी गट सालियां भी देख मुझसे ताई थी। कि पहली वाली ने तो मुझे शहर घुमाया और दूसरी वाली ने तो खीर हाथों से खिलाई थी। कि दृश्य यह देख कर हुआ मैं नाराज और सासू माँ को फिर खरी खोटी भी सुनाई थी। कि दृश्य यह देख कर हुआ मैं नाराज और सासू माँ को फिर खरी खोटी भी सुनाई थी। कि काला जामुन मुझको क्यों सौंप दिया सासू माँ जी, घर में रखी हुई जब दो दो रसमलाई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है। और ये बात की तुमने इनका कोर्स, देखो क्या ताली बजाई उन्होंने। नहीं तो ये बच्चों, मैं तुम्हारे लिए भी पढ़ूंगा और तुमसे एक निवेदन करूंगा। मैं देखिए हंसी मजाक की बात हंसी मजाक में कहूंगा, व्यंग कहूंगा, लेकिन कुछ बातें ज्ञान की भी कह के जाऊंगा ताकि आपको मेरा नाम याद रहे न रहे, मेरी लाइनें याद रहेंगी। मैं शिक्षा सबक की बात कहता हूँ, इन युवाओं को समर्पित है। ये बहुत अच्छी तालियां बजा रहे हैं। तब मैं आपको कहता हूँ कि जो लड़के, धन्यवाद, कि जो लड़के प्रेम मोहब्बत में आत्महत्या कर लेते हैं, मैं उन लड़के को लिए, देखिए कविता एक क्रांति है। कविता सिर्फ हंसी मजाक का नाम नहीं है। जोक चुटकुले तो हम रात भर सुना सकते हैं कवि लोग। अभी भाई राघव जी बहुत अच्छी कविता सुना रहे थे, मेरे पूर्व के साथी भाई दीपक जी ने अच्छी कविता सुनाई, भाई निखिल जी ने अच्छी कविता सुनाई। अच्छी कविताओं पर ताली बजाने की जिम्मेदारी अच्छे श्रोताओं की होती है। तब मैं कहता हूँ कि हम लोग, कविता एक क्रांति होती, साहित्य दर्पण होता है, आईना होता है समाज का। तब मैं कहता हूँ भैया चाय पानी वाले को मैं कुछ नहीं कह सकता कौन कब क्या बन जाए, इसलिए निवेदन है कि चुपचाप चुपचाप पिलाते जाओ जिसको तो बने। मैं एक अच्छी बातें कहना चाह रहा हूँ, तब मैं आपका ध्यान चाहता हूँ। और जिन लोगों को जाना है वो अभी बिल्कुल नहीं जाए, क्योंकि अच्छी अच्छी कविता इसके बाद और होनी है। तब मैं कहता हूँ, अरे लड़कों सखाओं को जरा यह ज्ञान दे देना, अरे लड़कों सखाओं को जरा यह ज्ञान दे देना। करो चिंता पिता माता कि उन पर ध्यान दे देना, करो चिंता पिता माता कि उन पर ध्यान दे देना। मोहब्बत में ही मरना है तो सुन लो आज ये बातें, मोहब्बत में ही मरना है तो सुन लो आज ये बातें। किसी लड़की के बदले में बदन पर जान दे देना, किसी लड़की के बदले में बदन पर जान दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, आपको ताली बजाइए इसके लिए। और मैं कहता हूँ स्वागत सर कि मेरे को मेरी माँ क्या समझती है और बीवी क्या समझती है। ये माता हम बैठी हैं, इनका बेटा कितनी गेलिया हो और ये बहुत अच्छा समझती हैं, और पति कितनी अच्छा हो पर पत्नी क्या समझती है। किसी को राम लगता, किसी को खास लगता हूँ, किसी को आम लगता हूँ, किसी को खास लगता हूँ, किसी को आम लगता हूँ। कन्हैया कहता है कोई, किसी को राम लगता हूँ। मेरी माँ ने हमेशा ही मुझे हीरा बताया है, मेरी माँ ने हमेशा ही
बताया है, मगर बीवी की नजरों में तो झंडू बाम लगता हूँ, मगर बीवी की नजरों में तो झंडू बाम लगता हूँ। ऐसा मजा आ रहा है? तो एक बार जोरदार ताली बजा के बताओ मजा आ रहा है। तो वार्ड नंबर 7 के लोग भी ताली बजा सकते हो, बहुत अच्छे से बैठ के आप सुन रहे हो, पर ताली बजा सकते हो बार। तब मैं कहता हूं कि मैं पत्रकार हूं और पत्रकार को सवाल करने का बहुत बार बार मतलब हक भी रहता है और जानकारी भी रहती है, लेकिन जब कोई पत्रकार से सवाल करने लगे तो पत्रकार के सिर में दर्द होने लगता। तब मैं कहता हूं महेंद्र भैया स्वागत मजा आ रहा है तो ताली बजाओ। कि पहली बार शादी बाद इतने सवाल सुन के सवाल मेरा सिर चकराया है। क्या बात है। कि पहली बार शादी बाद इतने सवाल सुन के सवाल मेरा सिर चकराया है। कि पहली बार शादी बाद इतने सवाल सुन के सवाल मेरा सिर चकराया है। कभी दवा खाकर भी सोया नहीं रात भर और कभी दिन में भी खाना नहीं खाया है। कि एक दिन सिर को दबाते हुए बोली बीवी सोलंकी जी, कि एक दिन सिर को दबाते हुए बोली बीवी, शादी पहले तेरा सिर किसने दबाया है। मैंने कहा भाग्यवान शादी पहले सिर दुखे, जीवन में ऐसा मौका कभी नहीं आया है। मैंने कहा शादी इशारा करना हो बैठने का तो बता देना। बिल्कुल। तो सुनो, हम लोगों को लॉकडाउन वाले दिन याद होंगे हमने कैसे कैसे बिताए। मैंने कैसे बिताए, आप लोगों ने तो गांव में रहे हो तो गांव में ज्यादा दिक्कत थी, शहर में कैसे बिताए। कि लॉकडाउन वाले दिन कैसे बिताए यारो, कभी लूडो खेला है तो कभी ताश खेली है। हम शहर वालों ने कैसे दिन बिताए वो बता रहा हूँ। कि लॉकडाउन वाले दिन कैसे बिताए यारो, कभी लूडो खेला है तो कभी ताश खेली है। कभी मांजे बर्तन तो कभी धोए कपड़े भी, कभी दाल बना करके रोटियां भी बेली है। क्या बात है। और सच कहता हूँ टाइम पास करने के लिए ना तो कोई प्रेमिका है और ना सहेली है। और 4 घंटे जिसको भी झेल नहीं पाते हैं हम, 24 घंटे उस आफत को भी झेली है। 24 घंटे उस आफत को भी झेली है। और बस भाई साहब इतनी माला मत करना, एक बार कही थी वही भुगत रहा हूँ। एक अंतिम कहानी के साथ में बैठता हूँ। स्वागत। कि मेरे ये जो टीम है ना, ये मेरी गोकुल धाम वासी टीम है। तारक मेहता सीरियल देखते हो यहाँ के लोग? तारक मेहता जानते हो? तो एक बार ताली बजा के बताओ। जैसे हाँ ना कहने का काम नहीं करता, हम लोगों को ताली की भाषा समझ में आती है। महेंद्र भैया ने मेरा कोई बात कही, पहले मैं वो बात बता देता हूँ। कि माँ के हाथों के भोजन की थाली प्यारी लगती है। महेंद्र भैया ने अभी मेरे से बोला, भैया मेरे को क्या अच्छा लगता वो बता रहा हूँ। बोला आपको, मैंने कहा सुना। बोले कभी हूँ मैं भी। तो मैंने कहा भैया सुनाओ। इन्होंने कहा वो आपके माँ के हाथों के भोजन की थाली प्यारी लगती है, म्यूजिक कितना भी अच्छा हो ताली प्यारी लगती है। और महेंद्र जाट ने धीरे धीरे मेरे मुझसे एक बात कही, बीवी कितनी भी सुंदर और साली प्यारी लगती है। क्या बात है, क्या बात। तब मैं कहता हूँ कि ना तो काला डुस्सो हूँ मैं, इनके जैसे नहीं हूँ देख लो, और नहीं इनके जैसा गोरा हूँ। स्वागत। हमारे इधर 2 शब्द चलते हैं काका, तुम्हारे जैसा भी नहीं हूँ। काका ध्यान कहाँ है, मैडम की तरफ है। मतलब बुढ़ापे का तो लिहाज करो, आम बिलबिला नहीं होता, मैंने माना है, पर जरा लिहाज तो करो। देख लो इसको भी इतना अच्छा सुना रहे हो, मैडम को देख रहे हो काका एक टकटकी लगा के। तब मैं कहता हूँ कि ना तो काला ढुस हूँ मैं, ना ही गोरा गट्टू हूँ मैं, फिर भी तो सबको कमाल लगता हूँ मैं। जो भैया टाइम से आ रहे हैं उनको धन्यवाद, हम लोग थोड़ा समय से पहले कार्यक्रम चालू कर दिए। क्या बात है। कि ना तो काला ढुस हूँ मैं, ना ही गोरा गट्टू हूँ मैं, फिर भी तो सबको कमाल लगता हूँ मैं। और किसी के सवालों का जवाब बन जाता हूँ, तो किसी के जवाबों का सवाल लगता हूँ मैं। कि गोकुल धाम वासी जैसे दोस्त हैं मेरे सभी तो,
अच्छा मैं गोकुल धाम वासी वाली जो टीम है ना उसमें 2-3 कैरेक्टर के नाम लूंगा, आपको मजा आए तो ताली बजाना। स्वागत स्वागत। हाथी भाई, हाँ, ऐसे आदमी बिल्कुल। हाथी भाई, पकड़ दीपा भाई पोपटलाल। अरे इनको खड़ा कर दो, पोपटलाल को देखो तो ऐसा लगेगा ना है अच्छे से बनाएगी। टप्पू है। यदि सही सही बोलते जाओ तो बजाना ताली। अय्यर की बीवी क्या नाम है? अरे तेरे को बड़ा बबीता पे नजर रखता है तेरा तो, हैं? बबीता बढ़िया, जटिया दूध लिया ठीक है। और वो जेठालाल का भाव गई प्राची। हैं? साउंड बढ़िया है, साउंड की छेड़खानी मत करना, सीटी मत मारना, तेरा साउंड बढ़िया है। मैडम आए ना खूब सीटी मार बबीता, ठीक है। तब चलिए फिर शुरू करता हूँ कि ना तो काला डुस्सू हूँ मैं, ना ही गोरा गट्टू हूँ मैं, फिर भी तो सबको कमाल लगता हूँ मैं। किसी के सवालों का जवाब बन जाता हूँ तो किसी के जवाबों का सवाल लगता हूँ मैं। गोकुल धाम वासी जैसे दोस्त हैं मेरे सभी, तो रिश्तों में फिर माला माल लगता हूँ मैं। वो तारक सा चतुर तुम मानते हो आप सब, कि तारक सा चतुर तो मानते हो आप सब, पर बीबी को तो जेठालाल लगता हूँ मैं, पर बीबी को तो जेठालाल लगता हूँ मैं। क्या बात है भैया। और काका नजर इधर ही है तो सुन लो, तुम्हारे लिए भी 2 लाइनें सुनाता हूँ। स्वागत। सुनाता हूँ हकीकत की नहीं कोई कहानी है, शर्माओ मत काका। सुनाता हूँ हकीकत की नहीं कोई कहानी है, नजर जिस पर तुम्हारी है वो गाड़ी तो पुरानी है, नजर जिस पर तुम्हारी है वो गाड़ी तो पुरानी है। कभी झांसे में मत आना तुम्हें बर्बाद कर देगी, कभी झांसे में मत आना तुम्हें बर्बाद कर देगी, नजर जिस पर तुम्हारी है वो पहले से दीवानी है, नजर जिस पर तुम्हारी है वो पहले से। और अंतिम अपनी बात, एक माँ के दरबार में बैठे हैं और माँ क्या होती है, माँ बहनें बैठी हैं। स्वागत स्वागत सर। मेरी माँ को नहीं मेरी मुझे माँ की जरूरत है, मेरी माँ को नहीं मेरी मुझे माँ की जरूरत है, वो देवी है हकीकत में, कहो देवी की मूरत है, कहो देवी की मूरत है। बताया था किसी ने माँ के पैरों, बताया था किसी ने माँ के पैरों में होती है जन्नत, बताया था किसी ने होती माँ के पैरों में जन्नत, अरे जन्नत भी फीकी है मेरी माँ खूबसूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।